Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का जो है सेकंड लेसन कर रहे हैं, जिसका नेम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस लेसन के अंदर जो है हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से के संबंधित जो सिद्धांत है उनके बारे में हमने किया। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था द बिग बैंग थ्योरी, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट और उसी के माध्यम से जो है हम मानते हैं। उसके बाद जो है हमने जो ग्रहों का निर्माण है उनके बारे में हमने जाना। आज जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सौरमंडल के ऊपर, कि जो सौरमंडल है वो क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ग्रह और क्या जो इसके अंदर आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसके ध्वस्त होने व करोड़ के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो हमारे ग्रहों का जो निर्माण है, यानी हमारी पृथ्वी और बाकी जो 7 ग्रह हैं उनका निर्माण जो है आज से 4.6 से लेकर 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, जो कि एक तारा है, 8 ग्रह और 63 उपग्रह, उसके साथ लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। ग्रहों के ये बच्चों, ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के जो टुकड़े होते हैं, और हमारे सौरमंडल में जो है ये भी सूर्य के जो चक्कर काटते रहते हैं। धूमकेतु एवं वृहत मात्रा में धूलकण व गैस है। यहाँ धूमकेतु भी जो रहते हैं और धूलकण भी जो है ना, वह गैस भी जो है हमारे सौरमंडल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में स्थित है। इन्हीं को इसीलिए जो इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है। बाकी जो अन्य 4 ग्रह बचे हैं उनको बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये ठोस चट्टानों से बने हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हैं, यानी कि वो चट्टान व ठोस है और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, इसलिए जो है इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अन्य 4 ग्रह, जिसे हम गैस से बने विशाल ग्रह या जोबिन ग्रह कहलाते हैं। जोबिन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है, यानी कि ये ग्रह जो है ना, वो पार्थिव जो ग्रह है उनसे काफ़ी बड़े हैं आकार के अंदर। और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। इनके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो वो पाई जाती है। सभी ग्रहों का निर्माण जो है लगभग आज से 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ, यानी कि इनका जो निर्माण है वो एक ही समय के अंदर माना जाता है। अब हम बात करते हैं एक पहले जो ना हमारे सौरमंडल के अंदर 9 ग्रह जो है वो थे, बट अब जो है प्लूटो को जो ना वो ग्रह नहीं माना जाता। परंतु यहाँ कहता है कि प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। कभी समय था जब प्लूटो को जो बिना ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन ने अपनी बैठक जो कि 2006 के अंदर हुई थी, में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 तथा प्लूटो बोने ग्रह कहा जाते हैं। क्योंकि बच्चों, जो बोने ग्रह ये होते हैं कि वो दिखने में तो ग्रहों के जैसे होते हैं, बट उनकी जो
स्ट्रक्चर जो है या फिर उनका जो व्यवहार जो है वो ग्रहों जैसे नहीं होती, उनके अंदर जो है अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, और दूसरे ग्रहों की तरह जो है ना वो हम रिएक्ट नहीं करते वो, तो इसलिए उनको जो है बोना ग्रह जो है वो कहा जाता है। पार्थिव व जोविन ग्रहों में अंतर्विमीन परिस्थितियों के फलस्वरूप जो है वो हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे 8 ग्रह हैं उनका घनत्व, अर्धव्यास और दूरी जो यहाँ दी गई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सबसे नज़दीक जो है वो बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, और नंबर 3 पर जो हमारी पृथ्वी ग्रह जो आती है ये, और उसके बाद जो है ये मंगल ग्रह है। बच्चों ये जो 4 ग्रह हैं इनको जो ना भीतरी ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो है सूर्य ग्रहों की जो ना वो एक पट्टी है। यानी कि हम मान सकते हैं कि यहाँ अगर सूर्य है और ये ग्रह जो है सबसे पहले आते हैं, और इन ग्रहों के बीच में ये जो बाकी जो 4 ग्रह बचे हैं इनके बीच के अंदर जो ना सूर्य ग्रहों की जो ना वो एक पट्टी है। इसलिए जो है ना इनके अंदर वालों को जो ना ये बोला गया है क्या, भीतरी ग्रह, और ये बाह्य ग्रह। इन चारों को जो है पार्थिव ग्रह भी नाम दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो पार्थिव ग्रह नाम दिया गया है, क्योंकि एक तो बच्चों इनका जो घनत्व जो है वो अधिक है, दूसरा ये पृथ्वी के जैसे जो है ना सेलों और उन खनिजों से जो है ये बने हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कठोर है, ये चट्टानों से बने हुए हैं, सेलों से बने हुए हैं। बट बृहस्पति, शनि, यूरेनियस और नेपच्यून ये 4 ग्रह भारी ग्रह हैं, और ये ग्रह गैसीय ग्रह हैं। इनके पीछे कारण क्या है गैसीय ग्रह होने का, कि इनके अंदर जो ना हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से जो ना ये बने हुए हैं, और ये आकार के अंदर इन चारों से जो है वो आकार के अंदर ये ग्रह ज़्यादा साइज में बड़े हैं, और इनका घनत्व भी कम है, इसलिए इनको जो है गैसीय ग्रह कहा जाता है। हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बात और भी सामने आती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है ना 14,95,98,000 किलोमीटर जो ना जो वो दूरी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे जो पार्थिव ग्रह और उनके बारे में। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैस संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। उसके बाद कहता है सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों में ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतने शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं उड़ा पाई। देखो बच्चों यहाँ जो हम कर रहे हैं कि किस प्रकार जो पार्थिव ग्रह जो बने और गैसीय ग्रह बने हैं। तो पार्थिव ग्रह जो ना वो इसलिए है बने क्योंकि वो सूर्य के नज़दीक है, और उनके अंदर जो गैस है ना वो संघनन नहीं हो पाई। अधिक वहाँ के जो सूर्य के जो नज़दीक होने के कारण उन पर तापमान अधिक रहा, तो तापमान तापमान के कारण जो है गैसें जो है ना वो इकट्ठी नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है ना वो पार्थिव ग्रह बने। उसके बाद कहता है कि सूर्य के नज़दीक होने के कारण जो ना जो सौर वायु है वो ज़्यादा शक्तिशाली रही, जिसकी वजह से जो है ना क्या हुआ कि जो गैस जो थी वो उड़ा ले गई, वो जो सौर वायु, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो नज़दीकी ग्रह है वो पार्थिव ग्रह बन गए, और जो दूर जो ग्रह थे वो गैसीय ग्रह बन गए, क्योंकि वहाँ पर सौर पवन की जो शक्तिशाली जो तरंगें हैं वो नहीं पहुँच पाई। उसके बाद पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसका परिणामस्वरूप इनमें निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। तो ये कहते हैं कि जो पार्थिव ग्रह है उनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी जो है कम रही, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके ऊपर जो गैस है वो वहाँ पर नहीं रुक पाई, जो कि जो है ना हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो है ना वो गैसें चली गई जब ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर थी। उसके बाद है चंद्रमा का निर्माण। तो बच्चों ये चंद्रमा का जो निर्माण है वो टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट रहेगा। उसके बाद में जो सौरमंडल का जो विकास किस प्रकार हुआ, इसका जो
टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।